हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास हम लोगों ने समझा। आज हम लोग एक प्रॉब्लम की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, और साथ में एम्प्लॉयमेंट को भी सीखेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पर उनको कवर करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। बेसिक से कंसेप्ट है जिनको हमें सीखना है। वो कंसेप्ट कौन से हैं? सबसे पहले कहता है पहला कंसेप्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर लोग काम तो करना चाहते हैं उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, कि जितना उनको पैसा मिल रहा है उस काम के बदले उस पर काम तो करना चाहते हैं, पर उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या कहेंगे कि वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। देखो बच्चे, अनएम्प्लॉयड उनको नहीं कहेंगे यहाँ पर कि जो जिनको काम तो मिल रहा है वो काम नहीं कर रहे, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयड उनको कहा जाएगा कि जो उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम तो करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा। ठीक है, अब उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि जो वर्कर कौन होता है, कि जो वर्कर है भी काम करता है वो होता कौन है असल में। कहता है वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। कि एक वर्कर वो होता है जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज रखता है, मतलब जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर वो कुछ प्रोड्यूस करेगा बच्चे, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगा तो आउटपुट इंक्रीज करेगा, मतलब कुछ ना कुछ पैदावार करेगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट को इंक्रीज करेगा। और आप सभी को पता है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे जीडीपी भी इंक्रीज करती है उसकी सेवाओं के द्वारा जो उसने प्रोडक्शन में लगाई है। ठीक है, ये था हमारा वर्कर क्या होता है। उसके बाद कहता है बच्चे वो कि जो हमारे वर्कर होते हैं ना वो भी कई टाइप के होते हैं। पहले कहता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, एक ऐसे वर्कर जो खुद अपने आप को काम दे देते हैं। ठीक, कहता है दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस, जो अपने बिजनेस में खुद ही एंगेज हैं, अपने ही खुद का प्रोफेशन को चूज करते हैं। जैसे एक फार्मर अपनी ही ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। और जो हायर्ड वर्कर होते हैं, कहते हैं दीज आर दोज वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, जो किसी और के लिए काम करते हैं। ठीक है, किसी और को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में उनको या तो वेजेस मिलते हैं या फिर सैलरी मिलते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे आप लोग मैं स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो बदले में स्कूल मुझे क्या प्रोवाइड करता है? सैलरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब मैं एक हायर्ड वर्कर हूँ। ठीक, उस कंडीशन में आप आऊँगा बच्चे में। ठीक है, आपके सामने दोनों हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी है और एक हायर्ड वर्कर भी है, कोई जो कंपनीज में काम करता है जिसको बदले में सैलरीज मिलती हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद कहता है कि जो हायर्ड वर्कर होते हैं ना, ये हायर्ड वर्कर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैजुअल वर्कर और दूसरे रेगुलर वर्कर। कैजुअल वर्कर कौन से बच्चे? कहते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। अगर मैं लोकल भाषा में बात करता हूँ आपसे तो जो दिहाड़ी के हिसाब से आज काम किया आज के पैसे, कल काम किया कल के पैसे, परसों काम किया परसों के पैसे, अगले दिन काम नहीं किया उस दिन के कुछ पैसा नहीं। ठीक है, कैजुअल वर्कर जो कैजुअली काम करते हैं, ठीक है, उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, ना ही उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कोई बेनिफिट मिलते हैं प्रोविडेंट फंड के, ग्रेचुइटी के, पेंशन, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं। हर रोज़ काम करना है, हर रोज़ कमाना है। ठीक है, एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर क्या है? जो परमानेंट पेरोल पे होते हैं, जिनको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, पूरा महीना काम करना है और बदले में उसकी सैलरी ले लेनी है। ठीक है, उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और एक जर्नल सी बात है जिसमें कहा जाता है कि जो कैजुअल वर्कर होते हैं ना हमारे, वो एक उसके अंदर सारे अनस्किल्ड, मैक्सिमम अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर ही ऐसे होते हैं बच्चे जो डेली सैलरी, जो डेली वेजेस दिहाड़ी पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप थे हायर्ड वर्कर्स के, कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, उसके बाद ये देखो हमारे पास जो पूरा ट्री बना हुआ है किसका? जो वर्कर का है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स के भी दो पार्ट्स हैं, कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर। ठीक है बच्चे, उसके बाद कहता है
कि अब हमें सीखना है जो वर्कर हम लोग समझते जा रहे थे ना, ठीक है, उसमें लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है और वर्क फोर्स क्या होता है। ठीक है बच्चे, लेबर सप्लाई देखो, मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ सप्लाई, किसी ने आपके पास कुछ सामान भेजा, ठीक है, जैसे दिल्ली से 100 लोग यहाँ पर काम करने आए, ठीक है, दिल्ली से 100 लोग यहाँ पर काम करने आए तो सप्लाई हुई है, 100 लोगों की यहाँ पर सप्लाई हुई है। आपको एक पॉइंट एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूँ बच्चे में, ठीक है। पहले कहता देखो, आपको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, फिर एग्जांपल में इसको इंक्लूड करूँगा। कहता है लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर, कि ये वो लेबर का वो अमाउंट है दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट, कि जो पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहते हो वो अपने आप अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई, जैसे आपने बोला कि भाई यहाँ पर 1 घंटे का काम है, ठीक है, कुछ देर का काम है, जो इस काम को करेगा वो बदले में उतने पैसे ले लेगा, 100 रुपये ले लेगा। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, इनके लिए भाई इतने लोग रेडी हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 50 लोग हैं, वो कहेंगे आप हमसे जो भी काम कराएंगे हम इतने रुपए में करेंगे। उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी आपके लिए किसी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे कि हम सब आपसे 100 रुपये के अकॉर्डिंग काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो सप्लाई है इतने की बच्चे, ठीक है। इसको काउंट किया जाता है इसको काउंट किया जाता है 1 मैन अ डे, कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 10 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको काउंट किया जाता है, और वो काउंट होता है बच्चे वेज रेट के अकॉर्डिंग। एक आदमी, वैसे नॉर्मल सी बात होती है, या तो आदमी दिन में 8 घंटे काम करता है या फिर आदमी दिन में 12 घंटे काम करता है, उस अकॉर्डिंग उसको वेज रेट मिल जाता है, ठीक है। जितना उस वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी हैं, तो मतलब क्या, वो लेबर की सप्लाई है, ठीक है। फिर कहता है लेबर की फोर्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू द नंबर ऑफ वर्कर्स, कि ये वो नंबर ऑफ वर्कर है एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, कि जो एक्चुअल में काम करते हैं। जैसे आपके पास 100 लोग आए कि हम 100 रुपये के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहते हैं आपके पास, लेकिन सब के 100 के 100 ने काम नहीं किया, उसमें से 100 में से 80 ने काम किया, ठीक है। मतलब 80 में से भी 70 काम कर रहे हैं और 10 काम करना चाहते हैं। तो लेबर फोर्स कितनी कहलाई बच्चे, यहाँ पर लेबर फोर्स हुई यहाँ पर टोटल 80 की। यहाँ पर वेज रेट का कोई रिलेशन नहीं है कि उस वेज रेट पे वो काम करना चाहें, मर्जी उनकी है, उस पे करें, कम पे करें, ज़्यादा पे करें, नहीं, यहाँ पर जो एक्चुअल में कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक इसका डिफरेंस है, डिफरेंस को आप पढ़ लेना जो मैंने डेफिनेशन में समझाया है, ठीक है। जो डेफिनेशन में मैंने समझाया है सेम टू सेम यहाँ पर एक डिफरेंस के तौर पे उसको लिख दिया गया है, ठीक है बच्चे। उसके बाद वो कहता है आगे हमारे पास कि वर्कफोर्स क्या होती है। कहता है वर्कफोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, कि एक्चुअल में लोग कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। लेबर सप्लाई में कि जो लोग काम करना चाहते हैं भाई, सब अपनी सेवाएं देने के लिए रेडी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, और लेबर फोर्स में कि जो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, वेज रेट का कोई रिलेशन नहीं वहाँ पर। लेकिन वर्क फोर्स में क्या, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक है। कहता है वर्कफोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितनी लेबर फोर्स होती है माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, कि जो काम करना चाहते हैं पर काम नहीं कर रहे, उनको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, हमारी वर्क फोर्स निकल आएगी, ठीक है। इससे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का एक नंबर है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कहता है नंबर ऑफ पर्सन्स, हम निकालने का तरीका, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करना चाहते हैं, उसमें से वो माइनस कर देंगे कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या निकल आएगा कि जो लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे हमारे पास, ठीक है बच्चे। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के उसकी रेट क्या है, स्पीड क्या है उसकी, ठीक है, वो कम है, इंक्रीज है, ज़्यादा, उसको निकालने का तरीका नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स का साइज क्या है, ठीक है, इंटू 100, तो हमारे पास निकल आएगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमें पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो टोटल वर्क फोर्स डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा पार्टिसिपेशन रेट, कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। कहता है
इट रेफर टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग, कि ये रेफर करता है बच्चे कि पॉपुलेशन एक्चुअल में काम कितना कर रही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड और रेट पार्टिसिपेशन रेट दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद कहता है कि वर्कफोर्स, देखो वही सेम फॉर्मूले, वर्कफोर्स निकालने का तरीका। ठीक है, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का तरीका, पार्टिसिपेशन रेट निकालने का तरीका, ये फॉर्मूले हैं, इनको कुछ ध्यान रख लेना। कई बार 1 या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने। आगे कहता है, फिर हम लोगों ने अब ये जितने वर्कर्स थे, ठीक है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, या पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सबको हम लोगों ने सीख लिया है। अब हमें सीखना है साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, कि इंडिया के हिसाब से एक्चुअल में लोग कितने काम कर रहे हैं। अपने देश के अकॉर्डिंग हम लोगों को बातचीत करनी है। कहता है हमारे पास नियरली 40 करोड़ लोग हैं जो एक्चुअल में अभी काम कर रहे हैं वर्कफोर्स में। ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड पुराना, ये थोड़ा पुराना डेटा है बच्चे, लेकिन इसको इसी अकॉर्डिंग समझना। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब यहाँ पर 125 करोड़ 120 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, उसमें से 40 करोड़ लोग यहाँ पर वर्कफोर्स में इंक्लूड होते थे। ठीक है, कि जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी क्या अबाउट 70% ऑफ द वर्कफोर्स कंप्राइजेज मेल, उसमें से 70% कौन है, 40 करोड़ में से 70% कौन है, मेल हैं, और 30% कौन है, फीमेल वर्कर हैं। ठीक है, कहता है और उसमें से भी 70% वर्कफोर्स कहाँ मिलती है, ग्रामीण इलाकों में मिलती है। ठीक है, बाकी 30% कहाँ पर, जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरियाज, उनमें मिलती है। ठीक है भाई, और कहता है जो फीमेल वर्कफोर्स है आउट ऑफ टोटल की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में नियरली 30%, वाइल 20% इन अर्बन एरियाज, के गाँव में 30% और शहरों में 20% महिलाएं ही वर्कफोर्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फिर आपके सामने 2 क्वेश्चन आते हैं कि वाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इन रूरल बेस्ड, कि जो इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स है वो गांव में क्यों काम है, उसका गांव का इतना ज़्यादा शेयर क्यों है। एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो फीमेल की परसेंटेज है वो इतनी लो क्यों है। ठीक है, लो और स्टिल इन अर्बन एरियाज, कि गांव में तो लो है ही है, हम समझ सकते हैं, लेकिन शहरों में लो क्यों है। शहर तो ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पर ये जो वुमेन्स है उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होना चाहिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, आगे अब 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इन रूरल बेस, कि गाँव में जो वर्क फोर्स है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि बच्चे देखो, गांव में लोग क्या भी जो एग्रीकल्चर वर्क्स हैं या फिर उसके साथ में जितनी एक्टिविटीज़ हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज करते हैं, ज़्यादा लोग उसी के अंदर व्यस्त रहते हैं, लेकिन जीडीपी में उसका शेयर कितना है, बहुत थोड़ा है। एग्रीकल्चर आप सभी को पता है, प्रोडक्शन के हिसाब से उनका जो जीडीपी में शेयर है वो बहुत थोड़ा है। ठीक है, कहता है देखो, एम्प्लॉइंग नियरली 50% ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल इकोनॉमी इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस देन 20% इन जीडीपी, के 50% अगर लोग भी अगर काम करते हैं वर्कफोर्स ग्रामीण इलाकों में, तो जीडीपी में वो 20% तक भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। 50% काम कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन 20% का भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप इससे उनका चीज़ों को समझ सकते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना थोड़ा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई जो फीमेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन है वो इतना थोड़ा क्यों अर्बन एरियाज़ में। कि देखो बच्चे, एक तो फीमेल की एजुकेशन वो बहुत दूर की बात है, अपॉर्चुनिटी लॉ अपॉर्चुनिटीज़ है फीमेल्स के लिए जॉब में भी। ठीक है, और दूसरा कि जो फैमिलीज़ है अर्बन एरियाज़ में वो आज भी प्रेफर नहीं करते कि उनकी वाइफ्स, उनकी बहनें, उनकी मम्मी कुछ काम करे। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो हमेशा से हाउसवाइफ बन के रहें। ये एक मेंटेलिटी है, लो मेंटेलिटी है, जिसको आज भी चलाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो वर्क फोर्स के अंडर उनका इंक्रीमेंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है और उनका आंसर था हमारे पास। ठीक है बच्चे, और दूसरे पॉइंट में देखना कि जो वुमेन्स हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, एक तो गरीबी के कारण वो काम करते हैं, और काम भी कौन से करते हैं बच्चे, जो जिनके बदले में उनको बहुत थोड़े वेजेस मिलते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे वो कहता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कि इंडिया में पार्टिसिपेशन रेट कैसा है, मेल्स का, फीमेल्स का, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, उसको हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो कहता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर अर्बन एरियाज़, कहता है शहरों में 43.5%, 2015-16 का डेटा है कि शहरों में जो वर्क फोर्स है वो 43.5% है, और जो गाँव का है
रूरल एरियाज़ का वो 53% है 2015-16 में। गांव में ज़्यादा बच्चे, क्योंकि एग्रीकल्चर के काम या उसके साथ के कामों में वो सब लोग मैक्सिमम लोग व्यस्त रखते हैं अपने आप को, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में पार्टिसिपेंट देखना बच्चे कि अर्बन एरियाज़ में जो 43% था ना, उसमें से 69% कौन है, मेल हैं, और 16% फीमेल्स हैं। कितना ज़्यादा चेंज है बच्चे यहाँ पे, कहाँ 69% और कहाँ 16%। और जो गाँव हैं उनमें 77% किसका है, मेल्स का है, और 26% वुमेंस का है। आप वुमेंस का रेट देखना शहरों की बजाय पार्टिसिपेशन 26 और 16, कितना ज़्यादा चेंज है बच्चे, फार बिहाइंड है यहाँ पर अभी भी। कहता है ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कंट्री इज़ अबाउट 50.3%। कि अगर पूरे देश का पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो यहाँ पर वो 50.3% के अप्रॉक्स में आता है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ठीक है। अब कहता है कुछ ऑब्जर्वेशंस है उन चीज़ों के पीछे, जो पार्टिसिपेशन था ना उसके पीछे कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, कि जो इंडियंस है ना, जो हमारे लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है। कारण क्या, कि लोग आज भी डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज़, के गांव में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी में उनका शेयर कैसा है, बहुत थोड़ा है। क्यों बच्चे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर और ऐसे काम करते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन ना के बराबर होती है, और अगर प्रोडक्शन जितनी भी होती है तो वो खुद सेल्फ कंजम्पशन हो जाती है, तो मार्केट में बहुत थोड़ी चीज़ें आ पाती हैं। तो मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ में उनका पार्टिसिपेशन बहुत थोड़ा होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि भाई हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज़, के गांव में औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या, एक तो बच्चे पॉवर्टी, औरतों के पास वहाँ पर गांव में गरीबी ज़्यादा, और औरतें ऐसे काम करती हैं जिससे उनको जो लेस प्रोडक्टिव जॉब होती हैं वही, कि उनको बदले में बहुत थोड़े, जैसे झाड़ू पोछा, कहीं दिहाड़ी, ये सब काम किए जाते हैं बच्चे, ठीक है। कारण एजुकेशन नहीं, ठीक है भाई। और आगे कहता है वो, देखो अगर ये सब चीज़ें होती हैं, देखो कहता है एंट्री इनटू ऐसी जॉब में काम करते हैं बच्चे की जॉब विदाउट एजुकेशन। वुमेंस की बात बता रहा हूँ बच्चे, गाँव की, जो बिना एजुकेशन के काम करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं एक तरीके के, ठीक है। एजुकेशन नहीं होगी तो उनको जॉब भी बहुत लेस प्रोडक्टिव मिलेंगी, तो उनकी इनकम भी बहुत थोड़ी होगी, उससे इनकम थोड़ी होगी, तो हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन टू मेक सस्टेनेबल लिविंग, तो उनका जो पार्टिसिपेशन का रेट है सस्टेनेबल लिविंग का वो भी बहुत थोड़ा होगा बच्चे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे वो चैलेंजेस थे, ऑब्जर्वेशंस थी, जिसको हमने पार्टिसिपेशन इन इंडिया, साइज ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। आगे वो कहता है कुछ हमारे पास स्टैट्स हैं, आप लोग उनको देखना, कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया, कि जो हम लोगों ने सीखे थे ना, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स, जो दो टाइप के वर्कर्स थे, उनका रेट है, उनके कुछ स्टैट्स हैं, उनको आप लोग देख लेना। पहला है हमारे पास हायर्ड वर्कर्स का और सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है। तो डायग्राम देखना आप, जो ग्रीन में लेबल है वो है बच्चे हायर्ड वर्कर्स के लिए, और जो ऑरेंज में है वो है इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। कि अगर अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, शहरी क्षेत्र की बात की जाए, उसमें से 62% ऐसे हैं जो हायर्ड हैं, मतलब हायर्ड का मतलब जो किसी और के लिए काम करते हैं, और 37.9% लोग ऐसे हैं जो खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का उनका बिजनेस है। गांव में बात की जाए तो गांव में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो उनका रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा क्यों बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब खुद की ज़मीन होती है, खुद ही काम करते रहते हैं, तो कहाँ 37% और कहाँ 45%। और जो हायर्ड वर्कर्स हैं गांव में, वो रेट उसकी बहुत थोड़ी है, 54.3%, ठीक है बच्चे। इसके पीछे के जो रीजंस थे वो आप लोग देख लेना। कहता है क्या भाई, रीजंस क्या, कि अर्बन एरियाज़ में देखो एक तो स्किल्ड लेबर काम करती है, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में फार्म्स हैं, ठीक है। और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड हैं, बहुत थोड़ी हैं ज़मीन पे। इस किसान क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेती पे ही कर सकता है, खेती या उसके आसपास जितने काम होते हैं उन्हीं को पूरा कर सकता है। इसलिए वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है उसका वो ज़्यादा होता है, किसमें, सेल्फ एम्प्लॉयड में, रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। और हायर्ड वर्कर्स देखो गाँव में फैक्ट्रीज ऑफिसेज बहुत थोड़े मिलेंगे, इसलिए हायर्ड वर्कर्स की रेशियो वहाँ पर बहुत थोड़ी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल के, मतलब एक डिफरेंस करते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। कहता है अगर जेंडर के अकॉर्डिंग बात की जाए,
जो हायर्ड वर्कर्स हैं वही सेम कलर बचे, ग्रीन कलर और येलो कलर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और ग्रीन कलर फॉर हायर्ड वर्कर्स। के जो मेल हैं, अगर हम मेल्स की बात करें कि जो मेल हैं, टोटल मेल हैं, उसमें से 51% ऐसे हैं जो हायर्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, और 48% ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेल्स की। और फीमेल की बात करते हैं तो 60% ऐसी फीमेल्स हैं जो हायर्ड वर्कर्स के तौर पे काम करती हैं और 39% ऐसी फीमेल्स हैं जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के तौर पे काम करती हैं या फिर उनके खुद के बिजनेस हैं। अब कुछ ऑब्जर्वेशन उसके पीछे वो आप लोग